आज हम बात करेंगे एक ऐसे शो के बारे में जिसने सालों तक हमें हंसाया और हमारे दिलों में खास जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल की। टीवी इंडस्ट्री के सबसे मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों के सबसे पसंदीदा शो में से एक है। दर्शक इस शो से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ इसके फनी कंटेंट की वजह से नहीं है, दरअसल सच तो ये है कि इस शो से करोड़ों लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। और मेरा मतलब है इंडिया का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान रात को 8:30 बजे खाना खाते वक्त ये शो देखा ही करता था। लेकिन आज अगर आप किसी से पूछेंगे तो बहुत ही कम लोग होंगे जो तारक मेहता के नए एपिसोड्स रेगुलरली देखते होंगे। अगर आप भी एक पुराने TMKOC फैन हैं तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि शो पहले जितना मजेदार और दिलचस्प नहीं रहा। एक समय था जब यह शो टीवी का किंग था, TRP चार्ट्स पर राज करता था और हर एपिसोड्स एक नए मजेदार ट्विस्ट के साथ आता था। लेकिन आज यह शो धीरे धीरे अपना चार्म खोता जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि TMKOC अब पहले जितना फनी नहीं लगता? क्या प्रॉब्लम है जो इस शो की पॉपुलैरिटी को धीरे धीरे गिरा रही है? तो चलिए जानते हैं। जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा 28 जुलाई 2008 को लॉन्च हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह शो इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बनेगा। यह शो गुजराती लेखक तारक मेहता के कॉलम दुनिया ने उल्टा चश्मा पर आधारित है। शुरू के दिनों में यह शो एक फ्रेश कंसेप्ट लेकर आया। हर एपिसोड्स में एक नए इशू को कॉमेडी के थ्रू हाईलाइट किया जाता था, जैसे सोशल इश्यूज पर बेस्ट एपिसोड्स, इलेक्ट्रिसिटी बचाना, पॉल्यूशन कम करना, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन और विमेन एम्पावरमेंट। जो लोग इस शो को देख रहे थे उन्हें ये काफी पसंद आने लगा। ये शो अपनी सिंपलिसिटी, मिडिल क्लास स्टोरी और रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को दिखा के काफी रिलेटेबल बनता जा रहा था। यह शो इतना पॉपुलर हो गया, इस पे फिल्म्स के प्रमोशन भी होने लगे, जहाँ एक पूरा एपिसोड एक फिल्म स्टार के लिए डेडिकेटेड होने लगा और बड़े बड़े सिलेब्स जैसे कि सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए इस शो में आने लगे। यार, शो की सबसे बड़ी जान थी जेठालाल और दया भाभी की केमिस्ट्री। उनका हेमा माताजी और टप्पू के पापा डायलॉग हर किसी को याद आता है। ऊपर से भिड़े का अनुशासन प्रिय स्वभाव, तारक मेहता का समस्या सुलझाने वाला किरदार, डॉक्टर हाथी की मजेदार बातें, पोपटलाल की शादी की जदोहद, सब कुछ एक परफेक्ट कॉमेडी पैकेज था यार। लेकिन अब यह शो पूरी तरह से बेजान लगने लगा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? दोस्तों, अब राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबका फोकस क्वांटिटी पे हो गया और हर कोई जानता है कि जब ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो क्वालिटी पे असर होता है भाई। इस बीच सबसे बड़ा चेंज आया कि गोकुलधाम सोसाइटी को बदल दिया। ये बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब इस शो में लीकेज, शॉर्ट सर्किट, दीवारें कमजोर होने जैसे प्रॉब्लम्स को रिपेयर करने के बहाने मेजर रेनोवेशन करा दिया जाता था, जहां उसी रेनोवेशन के नाम पे एपिसोड्स निकाल दिए जाते थे। पहले गोकुलधाम के घर के डिजाइन्स, कलर, सेटअप हर एक मिडिल क्लास घर जैसा दिखता था, जो उन्हें इन कहानियों से जुड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता था। लेकिन इनको अब लग्जरी इंटीरियर्स में बदल दिया गया है। बड़ा बेडरूम, बड़े किचन, रंगीन सोफे, बड़े झूले, बड़ा सा लग्जरियस क्लब हाउस, हर एक चीज अब लग्जरियस है, जिसमें अब मिडिल क्लास की तरह पहले वाली बात ही नहीं है। अब तो गोकुलधाम वासी मिलियनेयर की तरह बिहेव करने लगे हैं। जिस गोकुलधाम सोसाइटी में जब एक कंप्यूटर खरीदना, मोबाइल खरीदना, साड़ी खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी, अब वहाँ सब अमीर हैं। भीड़े का घर देख के लगता नहीं कि भीड़े उस घर को अफोर्ड कर सकता है। सोडी के बेड पे हेडलाइट, पोपटलाल के घर में फैंसी न्यूज़पेपर वाली दीवार। गोकुलधाम का जब से लुक बदला है, पूरे शो का मजा कहीं खो सा गया है। मिडिल क्लास कनेक्शन इसमें गायब सा हो गया है। अब इसके बाद एक और मेजर चेंज आया कि पहले एक स्टोरी मैक्सिमम 4 से 5 एपिसोड्स तक चलती थी, जो स्टोरी को टाइट रखने और मजेदार रखने में काफी काम आती थी। लेकिन फिर एक स्टोरी 10 से 15 एपिसोड्स तक स्ट्रेच होने लगी और कुछ तो 30 से 32 एपिसोड्स तक स्ट्रेच होने लगी, जैसे कि मिशन काला कौआ, रेनोवेशन एपिसोड, फेस्टिवल एपिसोड, पिंकू के पेरेंट्स वाला एपिसोड। और मेजर चेंज आया कैरेक्टर में, जैसे कि चंपकलाल। चंपकलाल जेठा के फादर हैं। चंपकलाल हमेशा पहले गुस्से में रहते थे, लोगों को डांटते रहते थे, एक खड़ूस टाइप कैरेक्टर था। लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जो अब ये बिल्कुल शांत बन गए। अब ना जेठालाल पर गुस्सा आता है, ना ही किसी गोकुलधाम वासी से बहस होती है। अब गोकुलधाम पे बस यह ज्ञान की वर्षा करने लगे हैं। इनफैक्ट इनकी तरह हर कैरेक्टर ने मानो अपना गुस्सा थूक दिया और अचानक से मैच्योरिटी आ गई। वहीं शो की TRP की बात की जाए तो वो भी दिन पर दिन गिरती जा रही है और इसके रेगुलर दर्शक भी इस शो को छोड़ते जा रहे हैं। शो की TRP गिरने का मुख्य कारण शो के मुख्य कलाकारों का शो छोड़ना है,
जब इस शो छोड़ने की बात आती है तो सभी के मुख से एक ही बात निकलकर सामने आती है और वह है कंट्रोवर्सी। इसी के चलते शो में अंजलि मेहता का रोल निभाने वाली अभिनेत्री नेहा मेहता ने 2020 में इस शो को अलविदा कह दिया था। इसके बाद शो के मुख्य कलाकार यानी कि शो में तारक मेहता का रोल निभाने वाले कलाकार शैलेश लोढ़ा ने भी शो को साल 2022 में छोड़ दिया। इन सब के अलावा शो में रोशन सिंह सोनी का रोल निभाने वाली कलाकार गुरुचरण सिंह सोनी और साथ ही उनकी पत्नी का रोल निभाने वाली कलाकार जेनिफर मिस्त्री और रीटा रिपोर्टर का रोल निभाने वाली कलाकार प्रिया आहूजा ने भी इस शो से अपना नाता तोड़ लिया। अगर बात करें दया भाभी का रोल निभाने वाली कलाकार दिशा वकानी की, तो उन्होंने शो को साल 2017 में अलविदा कह दिया था। हालांकि उस समय दिशा वकानी मैटरनिटी लीव पर थीं, लेकिन उसके बाद आज तक दिशा वकानी शो में वापस नहीं आई। 2018 में टप्पू का कैरेक्टर प्ले करने वाले भव्य गांधी को अपने कैरेक्टर में लिमिटेड स्कोप नजर आने लगा, जिसके कारण वह गुजराती फिल्म्स में अपना करियर बनाने चले गए। जिसके बाद उन्हें 2018 में नए टप्पू राज अनाथकट ने रिप्लेस कर दिया। लेकिन फिर र्यूमर्स आने लगे कि उनके क्रिएटर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं बन पा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने भी शो छोड़ दिया। अब करंट टप्पू है नीतीश भालूनी। फिर 2019 में बावरी का कैरेक्टर प्ले करने वाली मोनिका भदौरिया ने शो को छोड़ते हुए शो के क्रिएटर पे अनप्रोफेशनल बिहेवियर का आरोप लगाया। वहीं सोनू का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस झील मेहता 2012 में शो छोड़ के चली गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। फिर उन्हें रिप्लेस किया निधि भानुशाली ने। निधि ने अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए 2019 में शो को छोड़ दिया। फिर उनकी रिप्लेसमेंट में पलक शिंदवानी को लाया गया, लेकिन अब पलक भी शो छोड़कर जा चुकी हैं और अब जो हाल में एक्ट्रेस सोनू का रोल प्ले कर रही हैं, उनका नाम है खुशी माली। तो दोस्तों देखा आपने, अभी तक सोनू का रोल 4 एक्ट्रेस प्ले कर चुकी हैं। वहीं 2021 में नट्टू काका का कैरेक्टर प्ले करने वाले घनश्याम नायक जी की मृत्यु हो गई, जिन्हें रिप्लेस किया गया। और अब हाल ही में गोली का किरदार निभाने वाले कैरेक्टर खुश शाह ने भी शो को छोड़ दिया है। दर्शक उन पुराने कलाकारों को ही देखना चाहते हैं जिन्हें वे सालों से देखते आए। पुराने सभी कैरेक्टर दर्शकों के मन में बस गए थे। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या इन्हीं रीजंस की वजह से शो का डाउनफॉल आया है या कुछ और भी रीजंस हैं? हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है। क्या आप आज भी नए एपिसोड्स देखते हैं या नहीं? आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे श्याम।